निकाय चुनाव को लेकर के लगातार सीबी खबर की टीम वाराणसी के अलग अलग वार्डों में जा रही है और जनता का सीधे रुझान आप तक दिखा रही है कि जनता निकाय चुनाव को लेकर के क्या सोच रही है। अवगत करा दूं आपको कि यूपी के 763 निकाय सीटों पे जो चुनाव होने हैं उसकी सरगर्मी तेज हो गई है। तेज इसलिए भी हुई है क्योंकि परिसीमन भी फाइनल हो गया। परिसीमन के बाद यदि देखा जाए तो सीट आरक्षण की सूची भी आ गई और इसी कड़ी में प्रत्याशी जो हैं अपने अपने वार्डों में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। विकास के कई मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं और जो विपक्ष के प्रत्याशी रहे हों या वर्तमान में यदि कोई नए प्रत्याशी रहे हों तो वर्तमान पार्षद के पोल को भी खोलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में सीबी खबर की टीम लगातार आपको लेकर के आई है चेतगंज वार्ड नंबर 40 में। यहाँ कुछ लोग उपस्थित हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि अवगत है कि आप पार्षद प्रत्याशी हैं, पिछले 5 सालों में चेतगंज में कितना विकास हुआ है आपकी नज़र से यदि जानना चाहें तो? देखिए, मैं पहले तो अपना परिचय दे दूं। मैं सूरज यादव वार्ड नंबर 40 चेतगंज का पार्षद पद का प्रत्याशी हूं समाजवादी पार्टी से, और चेतगंज के सभी सम्मानित जनता जनार्दन का मैं प्रणाम करता हूं और हमारी जनता जो हमें प्यार दे रही है उसके लिए हम उनके सदैव ही आभारी रहेंगे। कितना विकास हुआ है? अब विकास के मामले में देख लीजिए, यहाँ की जनता आपको खुद बता देंगी, आप सर्वे करेंगे तो, क्योंकि जो वर्तमान में पार्षद हैं हमारे, वो तो नहीं उनकी जनता का कोई काम सुनते हैं। अगर जनता वहाँ उनके तक पहुँचती है तो वो मिलते नहीं हैं, क्योंकि वो यहाँ रहते नहीं हैं, तो जनता उनसे बहुत त्रस्त है। और जो भी लोग हैं यहाँ के सम्मानित जनता हमारी, वर्तमान में जैसे सीवर हो गया, पानी का हो गया, जैसे उनको कोई भी प्रमाण पत्र लेना होता तो उनके मार्फत मिल नहीं पाता है। जनता बहुत परेशान होती है। उनको कोई भी काम करवाना होता है तो वो अपने पार्षद के प्रति गुस्से में रहते हैं। आपके पास फिर से आएंगे और जानेंगे कि आप किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। बहरहाल यहाँ और भी जनता उपस्थित है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है कि चेतगंज वार्ड में कितना विकास हुआ है या विकास के नाम पे विनाश हुआ है? विकास के नाम पे तो विनाश हुआ है। यहाँ का जो पार्षद है वो अपने क्षेत्र के ही काम करते हैं और वर्तमान में हमारे जो क्षेत्र के सभासद के लिए चुने गए हैं, बगैर चुने हुए जनता के बीच में आते हैं। एक फ़ोन हम लोग करते हैं, तुरंत अगला आदमी भाग कर आता है, सूरज यादव जी, और वो काम कराते हैं। अब की पारी हम लोग इस विषय में जो है अपना समाज के अंदर में गुट बना लिए हैं कि अब की पारी जो है ये क्षेत्र के सभासद को हमको चुनना है कि जो हमारे बीच में आता है, जो जनता के बीच में आकर काम कराता है, हमको उन्हीं को चुना है, सूरज यादव जी। अच्छा, आप सूरज यादव जी को लगातार कह रहे हैं। सूरज यादव जी के अंदर वो कौन सा गुण है? क्योंकि शंकर साहू भी यहाँ 2 बार से पार्षद हैं, जैसा कि हमें जानकारी है, तो 2 बार से उनके ऊपर जनता भरोसा क्यों करती आ रही है? आखिर इतने ही अगर निकम्मा उनको कहा जाए, इतना ही वो धरातल पे काम नहीं किए हैं, तो 2 बार जनता क्यों चुनी? जनता जो चुनी है उनको, जनता उनको उनके काम से और उनके जो उनका नियम है, वो नियम कानून से उनको जनता जो है 2 बार चुनी है, मगर वो बेकार जो जनता चुनी है ना। देखिए, जनता के बीच में कोई भी सभासद हो या विधायक हो, उनको काम चाहता है, जनता को काम चाहता है, मगर जनता को काम चाहता है, मगर जनता सूरज यादव जी जो हैं, एक फ़ोन किया जाता है, सीवर जाम हो गया है, लाइट नहीं जल रही है, सूरज यादव जी तुरंत उपस्थित हो जाते हैं उस काम को कराने के लिए। क्या लगता है पिछले 5 सालों में कितना काम हुआ है आपके चेतगंज वार्ड में? पिछले 5 साल में तो कोई काम कायदे से भया नहीं है। हम लोग जाते हैं तो कोई बात मालूम हो, वो मानते नहीं हैं। सीवर यहाँ 8 दिन एकदम भरा रहता है। हाँ, खुलवाएंगे, आज करवाएंगे, परसों करवाएंगे, इन्हीं के लोग जाते हैं, फ़ोन करते थे, भैया मालूम, दौड़ते हैं, सब काम होता है, तुरंत होता है। बत्ती वाला है, सीवर वाला है, समझ लो 4 महीना से करवा रहे हैं। उनसे जाते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। आते हैं, आएंगे नहीं आते हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए, सड़क और सीवर के अलावा भी सरकारी योजनाओं का लाभ इस वार्ड में लोगों को मिलता है कि नहीं? कुछ नहीं मिलता है। चलिए, कुछ लोग यहाँ और भी उपस्थित हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है कि पिछले 5 वर्षों में कितना काम हुआ है, या चेतगंज वार्ड की बात करें तो कितना विकास देखी है चेतगंज? काम तो न के बराबर हुआ है। जो हमारे वार्ड के सभासद हैं शंकर साहू जी, वो निहाय टाइप के अनपढ़ सभासद हैं। उनसे कुछ भी कहने पे कोई काम नहीं होता है। 20 जगह दौड़ाते हैं, आदमी को मजबूर होके अपने तरीके से लग के करके उसको काम कराना पड़ता है। यही तो सवाल उठता है कि जब इतने ही निकम्मे हैं आपकी नज़र में, आपने असभ्य भाषा का भी प्रयोग किया जो मैं नहीं कर सकता कैमरे की नज़र में, तो यहाँ की जनता लगातार उनको 2 बार से चुनती क्यों आ रही है? सर,
मोहल्ले में जल्दी तो वो उपस्थित भी नहीं रहती है। उनको चुना जा रहा, बस वो भाजपा का सिंबल जो है कमल का फूल, उस सिंबल की वजह से वो जीत जाते हैं। लेकिन इस बार वो सिंबल भी उनके काम नहीं आएगा। हमारा भाई है छोटा सूरज यादव, इसी को हम लोग जिताएंगे। अच्छा चलिए, वार्ड पार्षद की यदि बात हो रही तो आपसे जान लेते हैं। आपने अभी बोला कि भाजपा के सिंबल पे जो आएगा उसको जिता दिया जाता है। हाँ, इस बार उनके लिए सिंबल काम नहीं आएगा, लेकिन उसी सिंबल पे कोई और आएगा तब क्या करेंगे? नहीं। अभी सूरज यादव आप कह रहे हैं, लेकिन सूरज यादव जैसा कि उन्होंने बताया कि समाजवादी से आ रहे हैं, तो क्या फिर कोई दूसरा प्रत्याशी भाजपा के सिंबल पे आएगा तो उसके लिए क्या करेंगे आप? नहीं सर, ऐसा थोड़ी कोई किसी बाहरी आदमी को जिताएंगे। जो अपना घर का आदमी है, जो घर का लड़का भाई है, उसको जिताएंगे जी। क्या अच्छा, इसी कड़ी में एक सवाल और भी जोड़ देते हैं आपसे। दुख दुख में हमारे साथ खड़ा रहे, उसको जिताएंगे। अच्छा ठीक है, ये तो वार्ड पार्षद की रही बात। मेयर साहिबा और नगर आयुक्त का भी कुछ न कुछ फर्ज बनता है। क्या मेयर साहिबा कभी इधर आई हैं कि नहीं? नहीं, मेयर साहिबा मृदुला जायसवाल जी तो अभी कभी नहीं इधर दौरा पे आई हैं, लेकिन हाँ नहीं आई हैं। और भाई जब वो जीतेंगी तब की बात है, लेकिन भाजपा के जिनको टिकट मेयर का दिया जाएगा उनको तो हम लोग जिताया जाएगा। चलिए, लगातार यहाँ से आवाज़ उठ रही है एक प्रत्याशी की। उन्हीं प्रत्याशी के तरफ सीधे तौर पे रूबरू होते हैं और उनसे ही पूछते हैं। लगातार आपके नाम की चर्चाएं हो रही हैं। क्या लगता है आपका यूनिक मुद्दा क्या होगा, और जीत कर आएंगे तो इस क्षेत्र के लिए कौन सा प्राथमिक विकास आप करने की काम करेंगे? पहले तो मैं इस जनता का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जनता जो हमें प्यार दे रही है उसके लिए हम सदैव उनके भारी रहेंगे। इसलिए कि जनता के बीच में हम लगातार काम करने के नियत से आएंगे, क्योंकि ये जनता हमको सदन तक पहुंचा रही है। अगर मिनी सदन तक, तो हम जनता के नौकर रहें, न कि हम मालिक हो गए। जनता के नौकर होकर हमको काम करना है। जनता हमारी मालिक है। जनता अगर हमें किसी लायक बना रही है तो हम जनता के सुनने के लिए बन रहे हैं। अगर हम जनता का नहीं सुनेंगे तो फिर हम कोई काम के नहीं रहेंगे। जनता का सुनने का बात तो सब लोग करते हैं, वादा सब लोग करते हैं, लेकिन वादे करके ही भूल जाते हैं लोग। मैं वही जानना चाहता हूँ कि आपके मुद्दे क्या होंगे। एक सभासद का कार्यक्षेत्र कहाँ तक होता है? जैसे कि हमारे क्षेत्र में जैसे हो गया सीवर, पानी और नगर निगम से जुड़े हुए सारे समस्या, हमारी जनता को हमारे प्रति जो विश्वास है उसको हम कभी विश्वास खोने नहीं देंगे। अपनी जनता के प्रति हम लगातार काम करते हैं और करते रहेंगे। जब तक इस शरीर में जान रहेगी हम अपने जनता के लिए प्रति हमेशा इसी तरह काम करेंगे। और रहा बात कि मैं इस बार लड़ रहा हूँ, नहीं लड़ रहा था तब भी मैं जनता के प्रति अपने प्यार और स्नेह पाने का काम करता रहा, क्योंकि मैं पहले से ही समाज सेवा करने का काम करता हूँ और लगातार करता रहूँगा। आप पार्टी कह रहे हैं, अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तब क्या करेंगे? हमारी पार्टी, हमको विश्वास है कि हमें इस बार टिकट यहाँ से मिलना है, तय है, क्योंकि वर्तमान में इस वार्ड से खाली हम ही सभासद के पार्षद प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से, और कोई हमारे पार्टी से आवेदन नहीं किया। क्योंकि हमारे जितने पार्टी के लोग हैं हमारे वार्ड के, वो सभी लोग चाह रहे हैं कि सूरज यादव इस बार चुनाव लड़े। तो उन सभी भाइयों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय समाजवाद। और हमारी चेतगंज, हालांकि चेतगंज वार्ड नंबर 40 में ये पहला एपिसोड है और एक हिस्से की बात हो रही है। सीबी खबर लगातार वार्ड के अन्य हिस्सों में भी जाएगी और जनता का क्या राय है आप तक पहुंचाती रहेगी। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हिमांशु चौरसिया के साथ मैं विश्वजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।